बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। तो यहाँ मैंने बनाए हैं एक कोइन बिस्किट। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे और सेम सुपर बिस्किट की तरह जायका था। और मेरे घर पे बच्चों ने शाम की चाय पे बहुत शौक़ से खाया था। तो ये हल्की फुल्की रेसिपी शाम की चाय के साथ और रात को हल्की फुल्की भूख के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि रेसिपी मेरी आपको ये कैसी लगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ब्लू बैंड मक्खन लिया है, तो इसमें मैं हाफ़ पैकेट ये ऐड कर दूंगी। और मैंने मक्खन को फ्रिज में से तकरीबन आधा घंटा पहले इसको बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पे हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं तकरीबन हाफ़ पैकेट यहाँ ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने थोड़ी मैदा ऐड करी है, अभी मैंने सारी मैदा ऐड नहीं करी है यहाँ पर। और यहाँ मैंने चीनी को बीट कर लिया था, तो यहाँ पर तकरीबन मेरी 1 कप चीनी है। तो मैं यहाँ इसको हैंड बीटर से इसको मैं बीट कर लूँगी ताकि इसमें एयर आ जाए, तो ये अच्छी सा फ्लोपी सा हो जाए। तो ये देखिए, ये मैं इसको चीनी को और इसको मिक्स कर लूँगी। ये भी बहुत थिक हो रहा है और साइडों से हम साफ़ करते जाएंगे ताकि वो भी अच्छा सा बीट हो जाए। तो ये देखिए आपके सामने ये हो चुका है। तो ये देख लें, ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पर अब हम एग ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 एग हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भी हम अच्छा सा बीट कर लेंगे। ताकि इसमें एक अच्छी सी एयर आ जाए और हमारे बिस्किट बहुत अच्छे बने। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अगर आप चाहें तो सादा घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने मक्खन ऐड करा है, तो मक्खन से बहुत मज़ेदार बनके तैयार होंगे, सेम सुपर बिस्किट की तरह। तो यहाँ मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था और फिर फरमाइश की थी कि मम्मा दोबारा भी बना के खिलाइएगा। तो यहाँ शाम की चाय पे हल्की फुल्की भूख में, जो रात को भूख लगती है हल्की फुल्की सी, तो ये उसमें भी बहुत मज़ेदार कोइन बिस्किट लगते हैं। तो यहाँ मैं अपनी मैदा ऐड कर दूँगी। बेकिंग पाउडर वनीला एसेंस। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड करा है और 2 टेबल स्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड करा है। आप चाहें तो कोई दूसरा भी एसेंस ऐड कर सकते हैं। इसको हम पहले स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी मैदा उड़े नहीं। देखिए, इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे और फिर हम हैंड बीटर से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो एक बार हम फिर इस स्पैचुला से भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोई रैपिंग थैली हो तो आप उसमें भी इसमें डालकर कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये था सांचा बिस्किट बनाने का, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देख लें हमें कितना इसकी थिकनेस चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं। अब बेकिंग ट्रे में हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये फूल कर बहुत बड़े हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा ये ऐड करेंगे और थोड़े थोड़े फासले पे ऐड करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर हमने
घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मक्खन पहले से ऐड है। और मैंने देखा तकरीबन 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए आपके सामने रख दिया है। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक करा था। देखिए कितने मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। तकरीबन हम इसको 2 मिनट के बाद हटाएंगे, क्योंकि जब ये तैयार होते हैं तो बहुत नरम होते हैं। और तैयार होने के बाद तकरीबन आप इसको 1 घंटे के लिए काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा, तो ये बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।